हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं ऋतु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद ऋतुकेश में, जहाँ हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसाय के बारे में जिसको करके हम अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट के साथ और बहुत ही कम समय के साथ। तो दोस्तों, आज भी एक ऐसा बहुत ही बेहतरीन वाला बिजनेस आइडिया मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो हर घर की ज़रूरत है, हर घर की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, इस समय का सीजन की शुरुआत में ही आपने ये बनाया भी होगा। बहुत सारे लोग अपने घर में बनाते हैं, जिनको नहीं आता वो मार्केट से खरीदते हैं, जिनके पास समय कम है वो भी मार्केट से खरीदते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, खाने के स्वाद को बढ़ाने वाला है और आपको एक पहचान दिलाने वाला है। को बढ़ाने के साथ साथ आपको दिला सकता है ये आपकी पहचान। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घर बैठे अचार के बिजनेस के बारे में, जो कि बहुत बेहतरीन है। हर घर में यूज होने वाला ये अचार आपकी पहचान बन सकता है। आप भी घर बैठे अचार का व्यवसाय कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही आराम से आप इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। बहुत ही कम बजट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अपने हाथों का स्वाद दिखा के इस बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो चलिए जी, हर घर की पहचान ये अचार जो कि हर घर में पाया जाता है और खाने के स्वाद साथ मुंह में पानी लाने का काम कर देता है। तो इस अचार के बिजनेस को आप घर बैठे बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं इसका कच्चा माल, कैसे इसको सेल कर सकते हैं, कैसे इसकी पैकेजिंग कर सकते हैं और कैसे इसमें मुनाफा होगा, ये सारी बातें हम जानते हैं। तो दोस्तों, ये अचार हर घर की अपनी एक पहचान है। हर घर के अचार का टेस्ट ही अलग होगा। कोई किसी के टेस्ट कुछ होगा, किसी के घर का टेस्ट कुछ होगा। तो आप भी अपने घर के टेस्ट से अपनी पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों, अचार के बिजनेस की शुरुआत आप एक अचार से नहीं, अनेक प्रकार के अचार से कर सकते हैं, जैसे नींबू का, मिर्च का, कटहल का, इतने सारे अचार की वैरायटी है। लहसुन का अचार है, अदरक का अचार है, जिमीकंद का अचार है, इतने सारे आचार की भरमार है। आप किसी भी एक आचार की शुरुआत कर सकते हैं या फिर आप 1 से 2 प्रकार के आचार की शुरुआत कर सकते हैं। घर बैठे इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको बहुत बड़ी किसी जगह की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने घर की एक कमरे से, अपने छत से इस सब की चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे लाएंगे इसका कच्चा माल। दोस्तों, आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आप कौन से अचार का बिजनेस करेंगे। आम के अचार का बिजनेस करना है, नींबू के अचार का बिजनेस करना है, या मिर्च के अचार का बिजनेस करना है, या फिर आप कर सकते हैं लहसुन का, अदरक का, जितने भी प्रकार के अचार है आप इन सब में से 2 प्रकार 3 प्रकार किसी को भी चूज कर सकते हो, या फिर आप किसी एक प्रकार के बिजनेस भी कर सकते हो। दोस्तों, अचार की अपनी एक पहचान होती है उसके मसालों से। तो सबसे पहले तो आपको अपने होलसेल मार्केट से मसालों की खरीद करनी है। चुन चुन के आपको मसाले लेने हैं, जो भी प्रकार के मसाले आप अपने अचार में यूज करते हैं उन सभी को। नेक्स्ट दोस्तों, अपने होलसेल मंडी मार्केट में जाके, जहां सब्जियां मिलती हैं, वहां से जाके आप अचार के लिए सामग्री ले सकते हैं। जैसे आम का अचार अगर आपको बनाना है, तब भी आप अपने होलसेल वाली मंडी, जहां पास सब्जी मंडी जिसको बोलते हैं, वहां से जाके आप अपने हाथों से चुन के सामान को ले सकते हैं, ताकि कुछ खराब ना हो, कुछ गला ना हो, ताकि अचार आपका बेहतरीन बने। नेक्स्ट, जैसे नींबू है, मिर्च है, कुछ भी आप सब्जी मंडी से ये चीज़ें ले सकते हो। दोस्तों, ऑनलाइन ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप अपने लोकल एरिया की जो सब्जी मंडी होती है ना, वहाँ से जाके खुद जाके परचेज करिए, अपने सामने इन सामान को लाइए और बेहतरीन तरीके से इसको घर में आके अच्छे तरीके से बनाना शुरू करिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें पड़ने वाले तेल और ये सारी चीज़ों की। तो मैंने जैसे ही कहा कि आप होलसेल मार्केट से इस चीज़ को ला सकते हैं। और तेल की रही बात, तो आपके आसपास जो चक्की होती है ना, जहाँ पास तेल निकाला जाता है, वहाँ से डायरेक्ट आप खरीद सकते हो। प्योर सरसों का तेल आप खरीद सकते हैं। जितना आप अच्छी वैरायटी का तेल का इस्तेमाल करोगे ना, उतना बेहतरीन तरीके से आपका अचार भी बनेगा, प्लस सेहत से भरपूर रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपने किसी ख़राब तेल का यूज़ करना है।
ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपनी क्वालिटी का भरपूर ध्यान रखना है अचार बनाते समय, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है, उसके जार का ध्यान रखना है। मतलब अचार अगर आप घर में बना रहे हो ना तो इन सभी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। उसके स्वाद का सबसे पहले ध्यान रखिए कि स्वाद आना चाहिए, उसमें जितनी भी सामग्री आपने यूज़ की है वो बेहतरीन तरीके से साफ सुथरी हो। दोस्तों आपको क्या चाहिए कि मार्केट से हटके अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसकी सेल ज़्यादा होती है। आप क्या कर सकते हो, आप स्वच्छता का ध्यान रख सकते हो। आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद जब अचार बनाओगे ना तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन के आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने अचार बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जितनी भी सामग्री, जितने भी अचार जो धूप में सुखाने वाले हैं उनको बढ़िया तरीके से धूप दिखाइए, नमी की ज़रूरत ना रहे, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करिए। मसाले, जिस अचार में जो मसाले प्रयोग होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए ताकि अचार की क्वालिटी बहुत बेहतरीन रह सके। नींबू अचार हो या तो फिर आम का अचार हो, इनको धूप वगैरह बनाने के बाद 2 से 4 दिन जो धूप दिखाते हैं वो आप ज़रूर करिए ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सीजनिंग हो सके। इसमें इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करते हैं इसके पैकेजिंग की, अचार कितना बेहतर दिन तक चलेगा, कितना बेहतरीन तरीके से आप इसको चला सकते हैं, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है उसके पैकेजिंग पे। तो अगर आप अचार सेल करने के बारे में सोच रहे हो तो इसके पैकेजिंग का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा। अच्छे प्रकार के कंटेनर का यूज़ करिए जो आपको बहुत आराम से आपके फ्लिपकार्ट वगैरह में जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है ना, यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से कम दाम में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप अच्छे से कंटेनर का ध्यान रख सकते हैं, कांच के कंटेनर हुए या फिर आप स्टील जार का यूज़ कर सकते हैं जिसमें अचार खराब ना हो। मतलब इस टाइप के कंटेनर का आपका यूज़ करना होगा। सेकंड आप कर सकते हैं इसमें अपनी लेबल, अपने नाम से इसकी शुरुआत करिए। इस नाम से भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं ना, उस चीज़ का लेबल लगाइए। उस लेबल को लगा के बढ़िया तरीके से अचार की पैकेजिंग करिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सेल के बारे में। सबसे पहले तो आप इसकी सेल की शुरुआत करेंगे अपने आसपास के लोकल मार्केट से, अपने अपनों से। जो आपके घर में कोई भी हैं, जैसे आपका कोई रिलेटिव है वो अचार नहीं बनाते तो आप उनको ये अचार दे सकते हैं, उनको पसंद आएगा, फिर वो आपसे लेंगे, फिर आप उसको सेल करने का एक रूप में ला सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, आप अपने आसपास के जितने भी मार्केट है ना वहाँ पास अचार का सैंपल दिखा सकते हो, बता सकते हो कि आपने ये अचार बनाया है, आप इसको रख सकते हो जहां अचार सेल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सभी जगह पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के इन चीज़ों को वहाँ भी सेल कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों घर के बने अचार का स्वाद, इस टाइप से कुछ इंस्टाग्राम पेज बना के वहाँ अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हो। या आप सहारा ले सकते हो हाट मेले का, जो मेला वगैरह लगता है, हाट लगती है, एग्जीबिशन लगता है, जहाँ पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, वहाँ अपने अचार का सैम्पलिंग कर सकते हो, वहाँ अचार रख के अपना अचार को सेल कर सकते हो। तो ये चीज़ें करनी होगी। सबसे ज़रूरी दोस्तों किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए होता है उसकी मार्केटिंग करना। आप जितना बेहतरीन तरीके से अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करोगे उतना बेहतरीन तरीके से आपका बिज़नेस रन करेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट कैसा होगा। दोस्तों अचार अगर आपका बेहतरीन बन गया ना तो ये लंबे समय तक चलता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि अगर अचार खराब हुआ तो वो एकदम से खराब हो जाएगा स्टार्टिंग में ही। अगर आपके हाथ से अचार बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है तो वो लंबे समय तक अचार टिका रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज हमारी सेल नहीं हुई तो ये अचार खराब हो जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया तरीके से लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हम लागत कैसे लगाएंगे। मान के चलिए आपने फिर 1500 की पूरी लागत लगाई 10 किलो अचार बनाने में। उसके बाद जब आप सेल करोगे ना तो 500 ग्राम का जो डिब्बा होता है उसको मान के चलिए आपने 200 रुपये में भी सेल कर दिया। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके 20 डिब्बे भी सेल हो गए तो आपको कितना बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अच्छे से अचार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप इसकी क्वांटिटी कम बनाइए, कम चीज़ों के साथ शुरुआत करिए। 1 से 2-3 प्रकार के वैरायटी बनाने के लिए थोड़ा दिन का वेट करिए। शुरुआत में कम चीज़ों का सहारा लीजिए, कम वैरायटी का प्रयोग करिए और बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ इसको बनाइए। बहुत ज़्यादा नहीं कि एक साथ बहुत ज़्यादा हमने अचार बना के रख लिया, ऐसा नहीं है। शुरुआत आपको जैसे 8 से 10 किलो से करनी चाहिए। वो अपने छोटे छोटे अमाउंट में, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ आपको इस बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, अगर आपके हाथ में है स्वाद, आपकी अपनी एक अलग है पहचान, आपको आता है अचार बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाना, तो ये बिज़नेस है आपके लिए। तो किस सोच में बैठे हो, घर बैठे इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि अचार के बिना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, खाने का कोई स्वाद ही नहीं रहता है। तो अचार अगर हमारे खाने में आ जाता है ना, तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। तो आप भी घर बैठे इस बिज़नेस की शुरुआत करिए, और जैसे खाने का स्वाद अचार के साथ आता है ना, वैसे ही इस अचार के साथ अपनी ज़िंदगी को में स्वाद लाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लाती हूँ कोई ऐसा ही बेस्ट आइडिया आपके लिए घर बैठे। और क्योंकि अचार का सीज़न अभी शुरू हुआ था, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें आपसे शेयर करी। तो आप भी अगर अचार का बिज़नेस करना चाहते हैं तो ज़रूर इस चीज़ को शुरू करिए, और बढ़िया तरीके से अपनी और अपने परिवार के एक नाम और अपनी खुद की एक पहचान बनाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।